नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2017 के मूल विधि एवं संविधान या सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न एवं उनका हल। ठीक है, जो 2021 में दरोगा भर्ती की परीक्षा देने वाली हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और इसको मैं कई पार्ट में लेकर आऊँगा। ये है पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिलता रहे और किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप भी इन प्रश्नों को हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने 40 में से कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूं यूपीएससी 17 का मूल विधि और संविधान। दोस्तों, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? तो इसका बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आपका हो जाएगा ए, अटलांटिक घोषणा पत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 आपका आता है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो 42 का आपका हो जाएगा ए, केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? तो 43 का हो जाएगा आपका डी, सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 44 है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो 44 का आपका हो जाएगा ए, सड़क नीचे जाती है। ठीक है, इस संकेत का अर्थ ये है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? तो इसका 45 का आपका हो जाएगा ए, विशेष अधिकार मत। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन आईओसीडी द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? तो 46 का आपका हो जाएगा ए, रियल एस्टेट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है, भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में हैं? तो 47 का हो जाएगा आपका ए, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका पीआईएल मामले को ऐतिहासिक माना जाता है, क्यों? तो 48 में से इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो 48 का हो जाएगा आपका इसका सी। ठीक है, सी क्या है, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? तो 49 का हो जाएगा ए, परिवेष्टन सूचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? दोस्तों, उस टाइम पर जो नौसेना प्रमुख थे वो हैं आपका सुनील लांबा। ठीक है, ये क्वेश्चन करंट का है, अब ये चेंज होते रहते हैं, आप देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के हैं? तो 51 का आपका हो जाएगा ए, राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह सौदा क्या कहलाता है? तो 52 का हो जाएगा बी, बेनामी लेन देन। ठीक है, 53 है, निम्नलिखित में कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? तो 53 का हो जाएगा सी, प्रकाश स्तंभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 54। 54 क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? तो 54 का हो जाएगा आपका सी, धोखाधड़ी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया?
दोस्तों 55 का आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 56 का हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950। और आपको बता दूं, संविधान सभा की इस दिन अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, इसी को बोलते हैं अंतिम सत्र आयोजित करना। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों का पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? 57 का हो जाएगा सी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधानों में कहा गया है? तो 58 का आपका हो जाएगा इनमें से डी। ठीक है, तो केवल ए है इसका आंसर, केवल ए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तवास्य मामलों के बारे में दुरुस्त है? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, इसके सभी आंसर इसमें गलत दिए हुए हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता, एकत्रित और प्रतिधारित करता है? तो 60 का आपका हो जाएगा बी, आयकर पर अधिभार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? तो 61 का हो जाएगा ए, कच्छ रण में। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है, यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। तो आपका जो 62 है इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो 63 का हो जाएगा बी, 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, भारत में 2014 में शुरू हुआ डैश लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। तो 64 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 65 है, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष से ऊपर होनी चाहिए? तो 65 का हो जाएगा आपका सी, 80। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बेलाडिला छत्तीसगढ़ में एक जगह है, तो वहाँ किसके भंडार के लिए जाना जाता है बेलाडिला? तो 66 का हो जाएगा सी, हेमेटाइट के। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? तो इसका 67 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ए मतलब केवल ए सही है इसका। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? किसमें? तो 68 का आपका हो जाएगा डी, एवोकाडो में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा में से मेल नहीं खाती? तो 69 का हो जाएगा ए, रूपांतरण पूर्ण क्षमादान। ठीक है। 70 है, किस वर्ष में नगर निगमों के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? 70 का हो जाएगा डी, 1992। 71 है, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो 71 का हो जाएगा सी, व्हाइट हैट। ठीक है, 71 का सी। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। 72 है, 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? तो 72 का आपका हो जाएगा सी, महानगर पालिका। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो 73 का हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। ठीक है, CS का। 74 है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? 74 का सी हो जाएगा, NR पिल्ले।
75 है वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए हैं जो उसके शासन अवसंरचना को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा देश उसमें एक नहीं है? तो 75 का हो जाएगा ए, श्रीलंका। ये करंट का प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 76 का हो जाएगा बी, $100 मिलियन। 77 है निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले क्रम के अनुसार लगाई है। तो 77 का आपका हो जाएगा ए, सी, ए, डी, बी। सबसे पहले सी पारित हुआ, फिर ए पारित हुआ, फिर डी पारित हुआ, फिर बी। तो इसका आंसर 77 का ए हो जाएगा। 78 है निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो 78 का हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? तो 79 का हो जाएगा बी, बेलनाकार लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 है यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के साथ समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद डैश के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है वो उच्चतम न्यायालय में। ठीक है दोस्तों ये आपके हो गए दरोगा भर्ती 2016 का पार्ट 1 के अनुसार मूल विधि संविधान के 40 प्रश्न व उनका हल। ठीक है, आप अपनी तैयारी को चेक कीजिए और बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको सभी परीक्षाओं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके और साइंस का या मूल विधि संविधान का सॉल्व कराइए दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।